तो एनसीईआरटी का नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, कंपेयर द पावर यूज्ड इन द 2 ohm रजिस्टर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट्स। तो दो सर्किट है। पहले सर्किट में कहा गया है कि एक 6 वोल्ट की बैटरी है इन सीरीज विद 1 ohm एंड 2 ohm रजिस्टर। तो 1 ohm और 2 ohm जो रजिस्टर्स हैं वो सीरीज में कनेक्टेड है और उनके साथ 6 वोल्ट बैटरी भी 6 सीरीज में कनेक्टेड है। तो हमें निकालना क्या है, पावर निकालना है। किसके थ्रू पावर निकालना है? 2 ohm रजिस्टर जो है हमारा, उसके थ्रू कितना पावर है वो हमें निकालना है। तो पहले फर्स्ट वाले केस को देख लेते हैं, फिर सेकंड वाले को देखते हैं। तो फर्स्ट वाले केस को कर देखें। तो फर्स्ट वाले केस में क्या क्या है, 1 ohm और 2 ohm का रजिस्टर जो है सीरीज में कनेक्टेड है। तो पहले रजिस्टर्स बना लेते हैं। ये एक रजिस्टर, ये दूसरा रजिस्टर, और ये दोनों जो हैं सीरीज में कनेक्टेड है विथ बैटरी। ओके, तो वोल्टेज जो बैटरी है उसकी वोल्टेज कितनी दी है, 6 वोल्ट। इसको ये है अपना 1 ohm का, ये अपना 2 ohm का, R1 R2। हमें क्या निकालना है कि ये जो 2 ohm का रजिस्टर है, ये जो 2 ohm का रजिस्टर है इसके थ्रू कितना पावर है हमें वो निकालना है। ओके, अब पावर निकालने के लिए क्या चाहिए होता है, वोल्टेज और करंट चाहिए होता है। वोल्टेज तो है, हमें करंट चाहिए। तो इस सर्किट के थ्रू कितना करंट पास हो रहा है वो हमें निकालना है। अभी क्योंकि ये दोनों सीरीज में है तो दोनों के थ्रू सेम करंट पास होगा। तो दोनों के थ्रू क्योंकि सेम करंट पास होगा तो हम आर इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं और फिर उससे करंट निकाल लेंगे। तो क्योंकि R1 और R2 सीरीज में कनेक्टेड है तो सिंस R1 एंड R2 और कनेक्टेड इन सीरीज, तो अगर सीरीज में कनेक्टेड है तो R इक्विवेलेंट किसके बराबर हो जाएगा, R1 प्लस R2 के बराबर हो जाएगा। तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 + 2 3 ओम। तो R इक्विवेलेंट आ गया हमारा 3 ओम। अब ओम्स लॉ लगाएंगे। इस टोटल सर्किट में हमें टोटल रेजिस्टेंस पता है 3 ओम है, टोटल वोल्टेज है 6 वोल्ट। तो करंट क्या हो जाएगा, यूजिंग ओम्स लॉ। ओके, तो ओम्स लॉ यूज करेंगे तो करंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, V/R, क्योंकि ओम्स लॉ क्या कहता है, V = IR। तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, रेजिस्टेंस वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा तो V/R हो जाएगा। तो V की वैल्यू है 6, टोटल रेजिस्टेंस यूज करेंगे 3, तो टोटल करंट कितना आ गया 2 एम्पियर। तो सर्किट में टोटल करंट है 2 एम्पियर। इसका मतलब क्या है, इसके थ्रू भी 2 एम्पियर करंट जा रहा होगा और इसके थ्रू भी 2 एम्पियर करंट जा रहा होगा। तो अगर सिर्फ अब इसको देखते हैं जिसके थ्रू पावर निकालना है। ओके, तो ये जो हमारा रजिस्टर है R2 जिसका वैल्यू है 2 ओम, इसके थ्रू मुझे करंट पता है, करंट आई जा रहा है 2 एम्पियर का। और वोल्टेज क्योंकि ये सीरीज है तो वोल्टेज तो डिवाइड हो जाएगी, तो वोल्टेज को कंसिडरेशन में हम नहीं लेंगे, कंसिडरेशन में उसको ही लेंगे जो सेम है। तो करंट सेम है, रेजिस्टेंस होगा। ओके, तो करंट हमें पता है 2 एम्पियर है और रेजिस्टेंस पता है 2 ओम है। ओके, हमें निकालना क्या है, पावर निकालना है। तो पावर का हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा, पावर होता है वोल्टेज इंटू करंट। ओके, यही होता है। अब मुझे इसमें क्या क्या पता है, करंट पता है और रेजिस्टेंस पता है। करंट तो है हमारे पास, वोल्टेज क्यों नहीं है, क्योंकि टोटल वोल्टेज, लेकिन इसके पास कितना वोल्टेज आया वो हमें नहीं पता है कि नहीं। तो अगर वोल्टेज निकालना हो कि कितना वोल्टेज इसके पास आया तो हम निकाल सकते हैं कि इसके पास कितना वोल्टेज आए। तो इसके करने के, तो ये निकाल लेते इस रजिस्टर में के थ्रू कितना वोल्टेज पास कर रहा है। तो इस रजिस्टर के वोल्टेज को V2 मान लेते हैं। तो V2 अगर निकालना हो तो ओम्स लॉ से V, इस रजिस्टर के मैं ओम्स लॉ लगाऊँ तो V = IR। तो I है 2 इंटू रेजिस्टेंस है 2, तो V2 की वैल्यू आ गई 4 वोल्ट। V2 की वैल्यू आ गई 4 वोल्ट। तो वोल्टेज भी पता है मुझे, करंट भी पता है, दोनों की वैल्यू डाल देते हैं। तो पावर की वैल्यू क्या आ जाएगी, वोल्टेज है 4 और करंट है 2, तो 4 × 2 8। तो 8 वाट का पावर ये कंज्यूम कर रहा है 2 ओम का रजिस्टर जो कि सीरीज में कनेक्टेड है विथ 6 वोल्ट बैटरी। ओके, तो सिंपल था। हमने सबसे पहले क्या किया, ये दोनों रजिस्टर से दोनों सीरीज में कनेक्टेड थे, हमें इसके थ्रू निकालना था कि कितना पावर ये कंज्यूम कर रहा है। तो ये कितना पावर कंज्यूम कर रहा है उसको निकालने के लिए हमने क्या करा कि हम देखा कि वोल्टेज पता है, ये सीरीज में कनेक्टेड है, दोनों के थ्रू सेम करंट पास कर रहा होगा। तो हमने सेम करंट मतलब जितना सर्किट में जो टोटल करंट है उतना ही इन दोनों के थ्रू
पास कर रहा होगा क्योंकि सीरीज में कनेक्टेड है, तो सीरीज में करंट जो है सेम होता है, करंट जो है सेम होता है। ओके, तो इसलिए हमने क्या करा, आर इक्विवेलेंट निकाल लिया, टोटल सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस निकल गया, टोटल रेजिस्टेंस निकल गया किसका, पूरे सर्किट का, पूरे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस हमें पता है, पूरे सर्किट का टोटल वोल्टेज पता है, तो टोटल करंट हमने निकाल लिया, ओम्स लॉ का यूज करिए 2 एम्पियर। अब टोटल करंट पता चल गया, तो इसके थ्रू भी 2 एम्पियर जा रहा होगा, इसके थ्रू भी 2 एम्पियर जा रहा होगा। तो अब सिर्फ इसको उठाकर अगर मैं देखूँ तो इस रजिस्टर का रेजिस्टेंस है 2 ओम, करंट है 2 एम्पियर, तो करंट पता है मुझे, रेजिस्टेंस पता है, पावर निकालना, तो पावर का फॉर्मूला होता है वी वोल्टेज इंटू करंट, यही फॉर्मूला होता है पावर का, वोल्टेज इंटू करंट। इसमें हमें करंट तो पता है, वोल्टेज नहीं पता, तो वोल्टेज निकाल देते हैं ओम्स लॉ का यूज करके। आई पता है, आर पता है, तो वोल्टेज क्या हो जाएगा, इस रजिस्टर के लिए वोल्टेज क्या हो जाएगा, तो वी इंटू आई इंटू आर, तो 2 2 जा 4, तो 4 वोल्टेज हो गया 4 वोल्ट, मतलब इस वाले रजिस्टर को 4 वोल्ट मिल रहा है, तो 6 वोल्ट में से 4 वोल्ट तो इसी रजिस्टर को मिल जा रहा है, तो इस रजिस्टर को कितना वोल्टेज मिल रहा होगा, 6 - 4 मतलब 2 वोल्ट, इसको 4 वोल्ट मिल रहा है, तो वोल्टेज निकल गया 4 वोल्ट, और हमें इसका करंट भी पता है 2 एम्पियर है, वोल्टेज और करंट को पावर के फॉर्मूले में डाल दिया, तो 4 × 2 8, तो 8 वाट हमारे पास पावर आ गया। तो 8 वाट किसके थ्रू है, पावर कंज्यूम्ड बाय 2 ओम रजिस्टर, पावर यूज्ड बाय 2 ओम रजिस्टर। ओके, अब देख लेते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में कहा गया है अ 4 वोल्ट बैटरी इन पैरेलल विद 12 ओम एंड 2 ओम रजिस्टर, बोल रहा है 12 और 2 ओम का रजिस्टर है, पैरेलली कनेक्टेड है, एक 12 ओम का रजिस्टर है और एक 2 ओम का रजिस्टर है, दोनों कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है। ओके, तो सेकंड वाले केस का डायग्राम कैसा हो जाएगा, एक रजिस्टर है और एक और रजिस्टर है, ठीक है, एक है 12 ओम का और एक है 2 ओम का, तो ये मान लेते हैं 2 ओम का है और नीचे वाला 12 ओम का है, दोनों पैरेलली कनेक्टेड है किसके साथ, बैटरी के साथ। ओके, बैटरी के साथ कनेक्टेड है दोनों, बैटरी का वोल्टेज हमें दिया हुआ है 4 वोल्ट, 4 वोल्ट की बैटरी है। अब बताइए पैरेलल कनेक्शन है, तो इन पैरेलल कनेक्शन क्या सेम होता है, पैरेलल कनेक्शन में क्या सेम होता है, वोल्टेज सेम होता है, वोल्टेज सेम होता है, तो इसका मतलब है इन दोनों रजिस्टर्स को सेम वोल्टेज मिल रहा होगा जो टोटल वोल्टेज है, तो इसको भी 4 वोल्ट मिल रहा होगा, इसको भी 4 वोल्ट मिल रहा होगा, तो हमें निकालना है इस 2 ओम के लिए कितना पावर ये कंज्यूम कर रहा है। तो 2 ओम को अगर मैं लेके आऊँ, तो 2 ओम के बारे में क्या क्या पता है, हमें ये पता है कि ये जो वोल्टेज है वो कितना कंज्यूम कर रहा है, 4 वोल्ट के बारे में कंज्यूम कर रहा है, तो इसका रेजिस्टेंस मुझे पता है, इसको R1 मान लेते, इसको R2 मान लेते, तो इसका रेजिस्टेंस मुझे पता है 2 ओम है, इसका वोल्टेज जो है 4 वोल्ट है, हमें निकालना है पावर, ठीक है नहीं, तो पावर जो है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, वोल्टेज इंटू करंट। अब इसमें हमें वोल्टेज तो पता, करंट नहीं पता, तो करंट निकालना है, रेजिस्टेंस और वोल्टेज पता है हमें, तो क्या यूज़ करेंगे, ओम्स लॉ यूज़ करेंगे, यूजिंग ओम्स लॉ इस रजिस्टर में, 2 ओम वाले रजिस्टर में ओम्स लॉ यूज़ करेंगे, तो V = IR, तो करंट की वैल्यू आ जाएगी V/R, V क्या है इसके लिए, इस रजिस्टर के लिए 4 वोल्ट, रेजिस्टेंस क्या है 2, तो 4/2 मतलब 2 एम्पियर, तो करंट आ गया इसका 2 एम्पियर, तो इसको यहाँ पे डाल देते, पुट कर देते, तो पावर की वैल्यू क्या आ जाएगी, वोल्टेज 4 वोल्ट और करंट है 2 एम्पियर, 4 × 2, पावर इसके भी थ्रू क्या हो गया 8 वाट, इसके भी थ्रू पावर कितना फ्लो कर रहा है 8 वाट, तो सीरीज में भी सेम पावर कंज्यूम कर रहा है ये और पैरेलल में भी सेम कंज्यूम कर रहा है, दोनों केसेस में। ओके,